हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए तो सैयदा आमिना सिमट के खड़ी हो गई, हया से सिमट गई। आप कहते हैं आमिना जी बाबा बेटी मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं? रो दी। अब्बा कोई मिसाल है किसी का सरताज दुनिया से चला गया हो और फिर औरत के दिन सुख के गुजर गए हो? जाओ, मैं तुमसे भी कहता हूं अपनी बहनों से जाके कह देना दुनिया से लड़ लेना, अपने शोहर से न लड़ना। इसलिए हर शय का बदल मौजूद है लेकिन औरत के लिए शोहर का बदल कोई नहीं है, ये याद रखना। शोहर का बदल कोई नहीं है। बेशक आज हमारे घरों के हालात कैसे, शोहर कमाने निकलता बीवी बद्दुआएं देने लग जाती है, जा तू लौट के ना आए, तू मर जाए, मेरी बहन मेरी बेटी ये बद्दुआ ना दे। ये जिस दिन सफेद जोड़ा पहन के निकल गया कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन इसने कफन पहन लिया उस दिन कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला नहीं होगा। हमारी बहन बेटियां गलती कहां कर जाती हैं जानते हो? जिस घर के अंदर 4 बेटे जवान होते तो माँ ये सोचती है शौहर रहे न रहे, अल्लाह ने 4 बेटे दिए बहुत है। मेरी बहन मेरी बेटी कान खोल के सुन, खुदा की कसम शोहर शोहर होता है और औलाद औलाद होती है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका जनाजा उठाना घर में 6 बेटे छोड़ के गए, मां ने शोहर के इंतकाल के बाद एक लुकमा सूखा नहीं खाया है। और वो औरतें सबसे ज्यादा बेगूता और जाकिल होती हैं जो अपने बेटों को अपने शोहर के खिलाफ खड़ा करती हैं। कभी भी ये गलती मत करना, शोहर मर्द होता वो कैसे भी जिंदगी काट लेगा, अगर ये चला गया ना तो तेरी कटनी मुश्किल हो जाएगी। जिन 4 बेटों के घमंड में तो बद्दुआ दे के कहती है अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तेरा जनाजा उठ जाए। खुदारा जब शोहर निकला करे बद्दुआ ना दिया कर, तू मुसल्ला बिछा के रो के रब को दिखा दिया कर। मालिक परदेस गया है, सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, मालिक सुहाग के जोड़े में मिलाना, ये रब से दुआएं मांगा करो। इसलिए कि वो औरतें नसीबों वाली होती हैं जिनके सर पे शोहर का साया होता है। शोहर अगर पागल भी हो औरत के लिए एक दीवार होता है, शोहर अगर पागल क्यों ना हो औरत के लिए एक चट्टान होता है, शोहर पागल क्यों ना हो औरत के लिए सायादार दरख्त होता है। हम जानते हैं शाकिब जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं अगर उनके बच्चे भूखे हो जाए उस वक्त तक यतीमों को कोई रोटी नहीं देता जब तक बेवा के कपड़े न उतरवा लिए जाए, उस वक्त तक यतीमों को काम नहीं दिया जाता जब तक जूते न उठवा लिए जाए। अल्लाह से दुआएं मांगा कर, मालिक कुछ रखे ना रखे शोहर को सलामत रखना। अगर शोहर सलामत है औरत बुढ़ापे में भी अपने वक्त की हाकिमा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानूने मुस्तफा, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गलती कभी ना करना। आप क्या गलती करते हो? अगर तुम्हारी बेटी तुमसे फोन करके कहती है अब्बा आज मुझे डांटा है, तुम कहते हो फोन दे इसको, और डायरेक्ट तुम्हारे पास दामाद का नंबर होता, फोन लगा के कहते हो औकात पर है, किसे डांट रहा भाई? तुझे पता है तेरे जैसे कितने लपटंटों को हमने खून के आंसू रोते देखा है। लोग जज्बात में आके बेटियों के घरों में आग लगा देते हैं फिर पूरी जिंदगी रोया करते हैं। कितना मार लेगा तू? 2 टांगे तोड़ देगा बस, एक दिन जुड़ जाएंगे। उसने अगर ये कह दिया ना तेरी बेटी को मैंने 3 तलाक दे दी, अल्लाह कोई तेरी टांगे जोड़ने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक याद रखना, बहुत प्यारी बात है। आदमी गरीबी का बोझ उठा सकता है, मुफलिसी का बोझ उठा सकता है, बीमारी का बोझ उठा सकता है, लेकिन बेटी की तलाक का बोझ किसी बाप से नहीं उठता। बेशक तुम्हें मशवरा है मेरा, अगर बेटी से गलती हो या भले दामाद की गलती क्यों ना हो, बेटी के सामने कह दो खबरदार ये शोहर का मामला है, हमें ना बताना। अलग में शोहर को उसके बैठा के समझा, कभी चरी मत करना चाह, तू भी थप्पड़ मार लिया हम देख लेंगे, तू क्या देखेगा? औकात है तेरी देखने की? शोहर क्या होता पूछ कभी मदीने वाले मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। हाँ एक दिन ना हुजूर हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया सफिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह, खातून जन्नत के घर आए। सैयदा का चेहरा उतरा हुआ है, बाप बेटी को अच्छी तरह जानता है।
हुजूर देख के कहने लगे फातिमा शहजादी कोई बात है, चेहरा उतरा है, आंख में आंसू आ गए। कहने लगी बाबा अभी अली से अनबन हो गई, वो नाराज होके कहीं चले गए। महबूब ने इतना सुना उल्टे पैर लौट गए। अल्लाह अल्लाह। ये भी नहीं पूछा किधर जाना है, खुद वहां गए जहां अली लेटे थे। सुभान अल्लाह। पूछा किसी से नहीं, क्यों और कोई गैब क्या, तुमसे नहीं हाहू भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। वहां गए जहां अली लेटे थे। खुदा की कसम अली कौन है जानते हो? हजरत अली के पास गए, हुजूर ने हाथ पकड़ा, ना अली ने कुछ पूछा ना नबी ने कुछ कहा। जैसे हुजूर ने पकड़ा अली वैसे उठे चले आए। और जानते हो आ गया सैयदा खातून जन्नत का दरवाजा। अली ने नहीं कहा हुजूर क्यों लाए, गर्दन झुकी है, सुने बहुत गौर से, ऐसे ही आ गए। मेरे हुजूर ने ना सबसे पहले अली को अपनी बगल में खड़ा किया और सामने अपनी बेटी को खड़ा किया। सुने बेटी वालों, बेटी को अपने आगे खड़ा किया मेरे महबूब ने। वो कहते फातिमा ये नहीं पूछा गलती किसकी थी, बात क्या थी, कुछ नहीं। हुजूर ने अली को बगल में खड़ा किया, कंधे पे हाथ रखा और अपनी बेटी से क्या कहते हैं फातिमा बेटी तुम्हें क्या लगता है कि तुम अली से नाराज होकर मेरे घर आओगी और मैं तुम्हें मोहब्बत से देखूंगा? मेरे नबी ने कहा था फातिमा मेरे घर का दरवाजा भी खुला मिलेगा, रोटी भी मिल जाएगी, लेकिन इस हाल में अगर तेरा इंतकाल हुआ ना कि मेरा अली तुझसे नाराज हुआ तो सुन तेरा बाप तेरे जनाजे में शामिल नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। कितनी बड़ी बात महबूब कह रखे गए। फातिमा अगर अली से रूठ के तू गई दुनिया से, मैं तेरे जनाजे में नहीं आऊंगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद ना फिर मेरे नबी ने ना सैयदा को अपने बगल में किया और अली को आगे खड़ा किया। खुद आ गए अली के सामने, सैयदा के बगल में, आंख में आंसू भर लाए। कहने लगे अली जानते हो ना ये मेरी फातिमा है, ये माँ के बगैर पली है। अली मैं भी इसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, मेरा ज्यादा वक्त तबलीग पे गुजरता था। कभी शाम को बेटी का दीदार होता था, कभी सुबह को देखता था। अली मैं अपनी बेटी का साथ ज्यादा न दे सका, माँ का साथ नहीं मिला के। अली मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे ना, मेरी बेटी को माफ कर दिया करो। कौन अली है? अल्लाह अकबर। चीख निकल गई हजरत अली की। रोके कहते महबूब मेरी औकात क्या है। जिस दिन रिश्ते की बात हुई थी आपने कहा था अली तेरा रिश्ता अपनी फातिमा से करूं, तेरी क्या राय है? अली ने कहा था या रसूल अल्लाह जब से बाप ने छोड़ा है हाथ आपके हाथ में आया है, आज भी अली आपका है, कल भी अली आपका रखेगा, कयामत में अली आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते अहले बैते अतहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा मेरे नबी ने? अली मेरी फातिमा है ना माँ के बगैर पली है, बेशक। इससे अगर कोई कमी हो जाए ना अली नाराज ना होना। ये हुजूर बता रहे हैं बेटी का दर्द क्या है। ये आका के जुमले सुनो, ये सबक है उन लोगों के लिए जिनकी बेटियां बेवा होकर के या तलाक की वजह से किसी की बाप की दहलीज पे आती है तो बाप चेहरा फेर लेता है, भाई चेहरे फेर लेते हैं। मेरे नबी ने बताया था बेटियां चेहरा फेरने के लिए नहीं होती, बेटियां सीने से लगाने के लिए हुआ करती। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज महबूब कह रहे हैं अली कोई कमी मेरी फातिमा से हो जाए ना नाराज ना होना। हजरत अली कहते हैं ये जुमले हुजूर के मुंह से निकल रहे थे और मेरा जी चाहता था जमीन फट जाए मैं इसमें चला जाऊं। का महबूब की पलके अश्कबार थी, आंखों में आंसू थे। और उसके बाद आखिरी जुमला मेरे नबी ने कहा था काली अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो जाए ना अपनी बीवी ना समझ के सही भले मेरी बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी बेटी समझ के माफ कर देना। और मेरी कौम के शहजादी हो कभी शोहर के खिलाफ खड़ी ना होना, कभी अपने शोहर के मुकाबले में ना आना। अगर शोहर की गलती भी हो तो उसे अपना शोहर समझ के माफ कर दे, उससे राजी हो जा। ये तेरी दुनिया भी है आखिरत भी है। तुझे क्या लगता है ये तेरे बेटे तेरे काम आएंगे? मैं जानता हूँ शोहर की मौजूदगी में जिस माँ के हाथ में सोने के कंगन होते थे, शोहर की मौजूदगी में 6 बेटों की बीवियां अपनी मर्जी से एक वक्त का खाना नहीं बनाती थी। क्या बनेगा? माँ से पूछो क्या बनना है। ये 80 साल की बूढ़ी कहती थी, जो ये कहती थी वो पकाया जाता था। लेकिन आज शोहर ने सफेद कफन क्या पहना, इसके
इसके हाथों के सोने के कंगन उतार लिए। कल जिस हुकूमत की कुर्सी पर बैठती थी इसकी मर्जी से खाना बनता था, लेकिन आज 6 बेटों के चेहरे देख रही है। मर्जी का खाना तो बड़ी बात है, हिस्से की रोटी तक नसीब नहीं होती है। जिसके हाथ में कल तक सोने के कंगन थे आज भिखारन बना के बैठा दिया गया। हर बेटा लड़ता है, अब्बा की वो मार्केट मेरी है, वो दुकान मेरी है, वो जायदाद मेरी है। ये कोई क्यों नहीं कहता है माँ मेरी है, कोई क्यों नहीं कहता है इसको मैं रखूंगा। ए मेरी बेटी, अगर शौहर चला गया तो खुशियां चली जाएंगी, इसलिए कभी भी इसकी मौत न मांगना। अगर मांग सके तो रब से रब किसे इस शौहर की लंबी जिंदगी की दुआएं मांग लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, कानूने मुस्तफ़ा, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, मदरसा गुलशन मदीना। तो जो है सारे लोगों की, थके तो नहीं अभी? सारे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत बड़ी दौलत है शोहर। अक्लमंद और ताकतवर वो नहीं होता जो बेटी को तलाक करा के घर में रख ले। बेशक, अक्लमंद वो होता है जो बेटी का घर टूटने से बचा ले। बेशक, हक। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। घर टूटने से जो बचा ले उसे सबसे ज्यादा अक्लमंद कहते हैं। खुदा की कसम शोहर शोहर होता है। हजरत आमीना कहती है, अब्दुल्ला ने आके कहा था, आमीना मेरे बेटे का दुख नहीं? अब्बा कोई खातून देखी है जिसका शौहर चला गया हो और वो कभी मुस्कुराई हो? कहती हैं, फिर अब्बा मेरा अब्दुल्ला तो वो था जिसे मक्के का यूसुफ कहा जाता था। औरतें अपने शौहर के साथ 10 साल जिंदगी गुजार ले, तसल्ली होती है। कहती मैंने अपने चांद को जी भर के देखा भी नहीं था, मैंने अपने चांद को जी भर के नहीं देखा था, मेरा चांद छुप गया। क्या बेटी इतना दुख है अब्दुल्ला का तो खुशबू क्यों लगाती है? चीख निकली हजरत आमीना की। का अब्बा किसने कहा? का मक्के की औरतें कह रही हैं आमीना खुशबू लगाती है। रोदी सैयदा आमीना कहती है, अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाती तो बता तेरे बदन से खुशबू के झोंके कहाँ से आते हैं, ये खुशबू के उल्ले कैसे उठते हैं? सैयदा आमीना ने कहा था, अब्बा जी कोई इत्र नहीं लगाया, खुशबू नहीं लगाई, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया। अल्लाह, जैसे इतना सुना ना, जिंदाबाद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के उछल गए। बताओ ये खुशबू 12वीं नहीं तो क्या थी? क्या कहना, ये मिलाद नहीं तो क्या था? बेशक। हम अपनी औकात के हिसाब से बताते हैं हुजूर आ गए हैं, रब ने अपनी शान से बताया कि वो महबूब आने वाला है कि नहीं? रब ने अपनी शान से बिना किसी केमिकल, बिना किसी लिक्विड के ऐसी खुशबू मक्के की गलियां महक गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए, कहने लगे मेरे रब ने वादा सच्चा कर दिया। सैयदा कहने लगी, अब्बा कौन सा वादा? कहा बेटी जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ना तो दिन को भी रोती रात को भी। अल्लाह ने मुझे कई बेटे दिए थे। मैं काबे में गया, मैंने गिलाफ पकड़ के कहा था, मालिक मेरे अल्लाह तूने मुझे कई बेटे दिए, अगर एक ले लिया तो मैं अपने बाकी बेटे देख के सब्र कर लूंगा। मालिक आमीना का तो एक ही चांद था, वो भी चला गया। अल्लाह मेरी आमीना को ऐसा बच्चा दे जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए। तो कहते हैं मैंने जब इतना कहा आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तू आमीना के सहारे की बात करता है, हमने इस बच्चे को कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमने कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। रब ने वादा सच्चा किया। सैयदा आमीना कहती है, लोगों हुजूर मेरे शिकम में थे, एक दिन मेरे घर में ना एक कंकर पड़ी थी, मैंने उसको फेंकने के लिए से उठाया ना तो वो पानी की तरह बहने लगी। मैं देखने लगी ये तो पत्थर है और इतना मुलायम। मैंने कहा ये कंकरी इतनी मुलायम हो गई? तो कहते हैं उस कंकरी से आवाज आई, आमीना महबूब को आने तो दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, बड़े बड़े पिघल जाया करें, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। खुदा की कसम वो आए, कायनात मुस्कुराने लगी, वो आए माएँ मुस्कुराने लगी, वो आए बेटियों को इज्जतें मिली, वो आए ये बर्बाद मुआशरा सुधरता नजर आया, वो आए लावारिसों को वारिस मिला, बेसहारों को सहारा मिला, वो आए अंधों को आंखें मिल गईं, वो आए तारीकी में उजाला हो गया,
खुदा की कसम वो आया और आने के बाद ऐलान किया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। और लोगों आगे बढ़ना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, तालीम हासिल करनी पड़ेगी, दीन सीखना पड़ेगा। मुस्तफा आए हैं तो बरकतें आई हैं, आका आए हैं तो रहमतें आई हैं। और खुदा की कसम ये तो उनके कदमों की बरकत है। अगर घरों के अंदर खुशियां सलामत हैं तो मदीने वाले के सदक़े में सलाम। बेशक बेशक। इसलिए मेरी गुजारिश है सारे लोगों से कि आप अपने बच्चों को दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। ये अजीम इदारा ये चल रहा है, ये अल्लाह सलामत रखे खलीक हाशमी साहब को और उनके तमाम ही अहले खाना को, जितने लोग भी इस इदारे के ताउन में लगे हैं। हमारे हाफिज अकील अहमद साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और हमारे इस इदारे के असातिज़ा जो भी असातिज़ा इकराम है, अल्लाह इनकी नस्लों में, इनकी रिज़्क़ों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। यकीन करें, मैं एक बात कहूँ, मुझे बताया कि ये इदारा अकील भाई जो संभाले हुए हैं, इसको खलीक भाई इनके बाप दादाई जमीन पे ये इदारा बनाए। मैं आज एक बात कह के जाऊंगा, खलीक भाई जहां भी हो, आपके बेटे ने कोई भी डिग्री हासिल की हो, अल्लाह उसे सलामत रखे, लेकिन मुबारक हो, आज तुमने जन्नत में जाने की 4 डिग्रियां कमा ली हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, अज़मते हाफिज़े कुरान, दारुल उलूम गुलशन मदीना, नारे तकबीर। आपने 4 सर्टिफिकेट आज जन्नत के ले लिए। मैं उस माँ को सलाम करता हूं जिसने इन बेटों को दूध पिलाया है। मैं उन बहनों को मुबारकबादियां देता हूं जिन्होंने इन बहनों को कपड़े धुल धुल के पहनाए हैं, अपने हाथों से रोटियां बना के खिलाई हैं। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं। और मैं उस बाप के बोसे लूं, उस बाप को बार बार सलाम करता हूं जिसने ऐसी हलाल कमाई कमाई है कि जिसके बदले में रब ने उनके बेटों को कुरान का हाफिज बना डाला है। बड़ी बात है। मुकद्दरों वाले जिनके बेटे हाफिज बने, नसीब वाले नहीं जानते। कयामत के दिन जब ये आएंगे ना, खुदा की कसम, तो इनके बापों के चेहरों सरों पे जो ताज रखा होगा उसकी रोशनी सूरज से ज्यादा तेज होगी। अहले महशर कहेंगे ये कोई नबी है या नबी के माँ बाप है? आवाज आएगी ना नबी है ना नबी के वालिदैन है। कहा फिर कौन है? फरमाया जाएगा ये कुरान के हाफिज के वालिदैन है। कुरान के हाफिज के वालिदैन है। इनके बेटों ने कुरान याद कर लिया था, इसके बदले में रब ने इनके बापों को ये मुबारक रोशन ताज अता फरमाया है। इसलिए वो बाप नसीबों वाला है। अगर मैं बात करूं बड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें एक बात बता दूं, हर बंदा ये चाहता मेरे घर में बरकत हो। जी चाहता है कि नहीं? बेशक सब ये चाहते मेरे घर में बरकत हो। कोई हाथ चूम रहा, कोई पैर चूम रहा, कोई मिट्टी पड़वा रहा, कोई कत्तर पड़वा रहा, बरकत हो जाए। आसान नुस्खा है। अगर रिस्क में बरकत ना हो ना, आना कभी इस इदारे में और आके इस इदारे के असातिज़ा से कहना एक कुरान वाला हमारे हवाले कर दो। कहा किस लिए? आज जी चाहता कि मेरे बेटों के साथ हुजूर के बेटे भी खाना खाएंगे, हुजूर के बेटे भी खाना खाएंगे। क्या मतलब? कहा ये जितने कुरान वाले हैं ये मुस्तफा के मेहमान होते हैं, हुजूर के मेहमान होते हैं। जिनके घर ये खाते, ये सिर्फ अकील भाई नहीं, सिर्फ हमारे खलीक भाई नहीं, सिर्फ असातिज़ा नहीं, बल्कि हर वो शख्स मुबारकबाद के लायक है जिसने इस इदारे का ताउन किया है। इसलिए फरमाया गया अगर ये जन्नत जाएंगे ना तो सुने हुक्म होगा चल जन्नत। जहां लाइन में ये खड़े होंगे वहीं लाइन रोक देंगे। लाइन चल रही है, ये पूरी लाइन है, बीच में ये आ गई ना, हुक्म होगा चल जन्नत। ये रुक जाएंगे दरवाजे पे जाके। रब फरमाएगा जिब्रील, जी रब्बे जलील, पूछिए आगे क्यों नहीं जाते? कौन है जो जन्नत में जाना नहीं चाहते? वो पूछेंगे कौन हो? ये कहेंगे हम कुरान वाले हैं। सुभान अल्लाह। का वो इसलिए शहीद हुआ जन्नत में जाए, वो इसलिए हाजी बना जन्नत में जाए। तुम क्यों कारी बने थे? तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए? कहा चाहिए ना। कहा फिर जाते क्यों नहीं? कहेंगे ऐसे नहीं जाना है। कहा फिर? कहा सिर्फ हमारा ही कमाल नहीं है। कहा क्या?
कहा किसी ने हमें पैसा दिया था ना, तो उससे हमने खाना खाया था, उसके दिए पैसे से हमने खाना खा के कुरान पढ़ा था। किसी ने लाइट का इंतजाम किया था, उसकी रोशनी में बैठ के कुरान पढ़ा था। किसी ने छत डलवाई थी, मालिक बारिश होती थी वो छत हिफाजत करती थी, धूप में साया मिलता था। ए मेरे परवरदिगार, अगर जन्नत में भेजना है उन्हें भी भेज जिन्होंने हमारा साथ दिया था, वरना आगे नहीं जाना है। रब फरमाएगा जा तेरी मर्जी है, जिसे तू चाहेगा उसे मैं जन्नत देता जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, वाह 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 वाह, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। भाई ऐसे काम कर जाओ, काम कर जाओ। मरना सबको है, जिन्हें नहीं मरना वो बता दे भाई। सबको मरना है ना, सारे ही मरेंगे और सारी जन्नत में भी जाना चाहते होंगे। अल्लाह हुजूर की महफिल के सदके सबको जन्नती बना दे। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। तुझको क्या तवज्जो है सारे लोगों की, सारी जन्नत में जाते। अच्छा कब्रिस्तान भी होंगे ना तुम्हारे गांव में? जी हैं? जाते हो? दो चार ही जाते हैं। याद रखिए जो खुद नहीं जाता उसे चार कंधों पे ले जाया जाता है, और जो चार पे जाता है ना, खुद चल के जाओगे तो लो उठाओगे। चार कंधों पे गए तो बरेली के इमाम ने कहा हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। मेरे इमाम ने दुनिया से कितना दूर किया बंदों को। अब देख, कभी कब्रिस्तान भी जाके देख लिया कर। तेरी जवानी अपनी जगह है, मगर कभी कब्र के टूटे हुए तख्ते देख, बैठी हुई सिल्लियां देख, वो देख कफन नजर आ रहा है। कभी बरसात में कब्रिस्तान जा, किसी कब्र में हड्डियां दिखाई देती हैं, किसी कब्र में लकड़ियां दिखाई देती हैं, कहीं फटा हुआ कफन नजर आता है। फूल तो बड़ी बात है साहिब, कई कब्रें इतनी पुरानी होती हैं जहां कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं आता। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसे काम क्यों नहीं करते हो? होता क्या है, अभी ऐलान होगा फला अब्दुल गफूर साहब का इंतकाल हो गया है, अगर कोई हो तो बुरा ना मानिए। मैंने जी 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 एक नाम ऐसी मिसाल के तौर पे नाम लिया। अभी मस्जिद से ऐलान होगा अब्दुल गफूर का इंतकाल हो गया, लोगों में कुछ देर बातें होंगी, अच्छा वो चले गए, अच्छा सुबह तो वहां होटल पे चाय पी रहे थे, वो चले गए, रात तो मिले थे। ये बातें होती हैं। अगर बंदा बुरा है ना, लोग कहते हैं अच्छा हुआ चला गया, कुछ तो सुकून मिलेगा गांव को। इसे चुगलखोरी के अलावा दूसरा काम नहीं था। ये पार्टियां लड़ाता रहा, ये भाई भाई से लड़ाता रहा, गांव सुख में आएगा मर गया तो। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जब कोई जाता है, गरीब कहते हैं मालिक अब चूल्हा किसके सहारे चलेगा? कौन है जो अब गरीबों के काम आएगा? रब की रहमत आवाज देती, हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह मंजिल ही नहीं। दिल थोड़ा न कर, हमारे खजानों में कमी कोई नहीं है। बेशक बेशक हक है। तो ऐसे होते हैं जिन्हें लोग सुन के खुश होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोग सुन के दुखी होते हैं। गरीब चला गया, अमीर गया है, गरीबों का रखवाला चला गया। मगर सुने, तुम्हें क्या लगता है कितनी भी दौलत कमा लो, तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद सोने के सिक्के लगाएगी? तुम में से कितने बंदे ऐसे बैठे हैं जिसने अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद में से सिर्फ 25% अल्लाह की राह में खर्च किया? बच्चे छोड़िए, 10%, 5%। हम तो अपने बाप की जायदाद पे सांप बन के बैठते हैं। हम उसकी छोड़ी हुई जायदाद की ज़कात तक नहीं देते। अल्लाह अल्लाह, उसकी जायदाद कहां से देंगे? भाई किसी के सहारे ना रहना, जो भी करना है ना अपने हाथ से कर जाना। बेशक कोई गारंटी नहीं है तेरे करोड़ों की जायदाद में से तेरे बाद कोई मदरसे में 10 रुपए देगा।
अल्लाह तौफीक दे तो 2-4 लाख इकट्ठे लगा के चला जा, इकट्ठे लगा के चला जा। ये जहन सबका नहीं होता। अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, बेशक अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाया करता है। बेशक हक है। किसी नापाक की नापाक दौलत नहीं लेता, वो जब भी लेता है अच्छों की अच्छी दौलत लिया करता है। तवज्जो है ना सारे लोगों की जो मैं कहना चाह रहा हूं। ऐलान हुआ फलां का इंतकाल हो गया, बेटा क्या करता, थोड़ी देर रोया, अगर पुड़िया खाता तो बाहर पुड़िया डाली, मसाला खाता है तो मसाला मुंह में डाला, सिगरेट पीता तो सिगरेट लगाई, बीड़ी पीता तो बीड़ी पी, आंसू खत्म। मैं जनाजे की बात नहीं करूंगा, बात बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। बस मैं इतना बताना चाहता हूं, थोड़ी देर रोया, उसके बाद पूछता कफन कहां मिलेगा, जाओ फला मार्केट में। नौजवानों ज्यादा अकड़ के न चला करो, अल्लाह से डरते रहा करो, ड्रेस नाजायज न पहना करो, लिबास मुस्तफा वाला पहना करो। इसलिए कि जिस मार्केट में तुम्हारे फैशन का ड्रेस मिलता है ना, उसी मार्केट में तुम्हारा कफन भी बिका करता है। बेशक बेशक बेशक। इसलिए याद रखा करो, कब्र में जाते वक्त किसी के बदन पे कोई फैशन का लिबास नहीं होगा, बेशक सबके सादा लिबास होना, वही एक लट्ठे का कपड़ा होना है, सबको उसी में लिपट के जाना। बेटा गया कब्रिस्तान, कब्र देखी, उसके बाद मार्केट गया, कफन खरीदा, एक पेटी खरीदी, हदिया कराया कुरान की पारों का, उस पे मोटा मोटा लिखवा दिया बराए ईसाले सवाब मरहूम इसरार वारसी। अल्लाह जी जी जी, उस जगह मेरा भी नाम आ सकता है जी, आपका भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। मौत से किसी को इनकार नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है जिसे पंडित भी मानता है, मौलवी भी मानता है, डॉक्टर भी मानता है, साइंटिस्ट भी मानता है। जी बेशक, इससे किसी को नहीं बचना। रब के होने का तो इनकार कर सकता है बंदा, लेकिन मौत का नहीं कर सकता है। लिख दिया पेटी पे, रख दिला के मस्जिद में, कई जगह इतनी पेटियां मुसल्ला बचा के बिछाना पड़ रहा है। हाँ, इतने पारे आ गए, पढ़ने का ही नंबर नहीं आता, दीमक खा रही है कुरान के पारों को। मुझे बताओ, हमने पढ़ा है कयामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहेगा मालिक इसे बख्श, ये रात को सूरह रहमान पढ़ता था। कहीं कुरान किसी की कलाई पकड़ के लाके कहेगा मालिक इसे बख्श, ये सूरह यासीन पढ़ता था। मालिक इसे बख्श, ये सुबह होती थी सूरह मुल्क की तिलावत करता था, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ता था। मालिक इसे बख्श दे, ये खेत में काम करता था, मेरी तिलावत करता था। ये कुरान को एजाज है, वो पहचानेगा पढ़ने वालों को। दिल पे हाथ रख के बता, अगर ये पढ़ने वालों को पहचानेगा तो ना पढ़ने वालों को नहीं पहचानता है, ना पढ़ने वाले को नहीं पहचानता। जब मस्जिद के अंदर रखी पेटियां दीमक खाने लगती है, कुरान कहता मालिक किस कौम में भेजा, जब से ला के रखा गया हूं कोई खोलने एक दिन नहीं आया। तो खुदा के बंदो, ये काम हो गया। और या फिर आ गया 40वां या तीजा, तो 20-20 भगोने बिरयानी बन रही है, जी, बहुत 20-20 भगोने। अच्छा पैगाम है। बदनाम कौन? मसला के आला हजरत। पहले जीना मुश्किल था, आज मरना मुश्किल है। कफन इतना महंगा हो गया है कि गरीब की सांस अटकती है, उसे मौत की फिक्र नहीं होती, अपने बच्चों पे चढ़ने वाले कर्जे की फिक्र होती है। खुदा रहा, आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अगर आपको बाप के इसाले सवाब के लिए काम करना है ना, तो कुरान की पेटी का हदिया ना करा, इसी इदारे में आके पूछ मदरसे के नाज़िम आला से, मुदर्रिस से, कोई ऐसा बच्चा बताओ जो गरीब हो, उसके पास सर्दी में पहनने के कपड़े ना हो, कोई ऐसा गरीब हो जिसके पास बिछाने का बिस्तर ना हो, कोई ऐसा कुरान वाला बच्चा दिखाओ जो इतना गरीब है जिसके पास रहल नहीं है। और अगर सब कुछ है फिर आके पूछ, गर्मी का मौसम है, बताओ कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं? अगर पंखा ना हो तो वहां बाप के इसाले सवाब के लिए पंखा लगवा दे।
अगर कोई फ्रिज ना हो, ठंडे पानी का इंतजाम करा दे। अगर तेरे पास तुझे लगता है ये मदरसे वाले बच्चे हैं, ये जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, टाट खरीद के ला दे, छत नहीं है मदरसे की छत डलवा दे। दावे के साथ कहता हूँ शायद तेरे 40वें के बाद तेरा बेटा भूल जाए, बरसी के बाद तेरा परिवार तुझे याद ना करे। अगर तेरा पैसा दीन के लिए मदरसे में लगा है, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, जैसे कि यहाँ बैठने वाला बैठ के कुरान पढ़ेगा, अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत के ठंडे झोंके चलाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा तुम पे करोड़ों दरूद। मदरसों में लग जाइए, मदरसों से मोहब्बत कीजिए। फरमाया गया आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाए। फरमाया ये बन गए तो समझ लो कामयाब हो। बेशक इनसे दुश्मनी न रखना, वरना अल्लाह नस्लें उजाड़ देगा, नस्लें उजाड़ देगा। माएँ नसीब वाली हैं, बहनें मुकद्दरों वाली हैं, फख्र की बात नहीं है। या इसकी बहन को अगर इतना फख्र है, मेरे भाई की देखो तो सही, फला इलाके में चलती है, फला जिले में चलती है, हाफिज कुरान की बहन को कितना फख्र होगा। कहा जब किसी की औकात बोलने की नहीं होगी, वहां कुरान वालों की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वहां कुरान वालों की चलेगी, वहां बहनें फख्र से कहेंगी ये है मेरा चांद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पढ़ने वालों, बहनों का एहसान याद रखना, भूल ना जाना, भूल ना जाना। चाहे वो मदरसे के बच्चे हों या स्कूल के, बहनें कितना प्यार करती हैं। घर से चलो ना और तुम्हारे जूते पे स्कूल या मदरसे के लिए निकलते वक्त मिट्टी लग जाए, तुम देख के कहते हो उफ मिट्टी लग गई। बहन का चेहरा देखते हो, कोई कपड़ा ला, वो कहती है भाई ठहर, खुदा की कसम भाई के जूते पे अगर कीचड़ लगी है ना नापाक, बहन अपने सर की चादर उतारती है, बहन का जूता साफ करके कहती है देर न कर भाई, तेरे पैर की कीचड़ अपनी जगह है, लेकिन तेरे बहन की सर की इज्जत तेरी कीचड़ पे कुर्बान हो जाएगी। कौन होता है? ये बहनें होती हैं जिंदाबाद, जिंदाबाद, जो अपनी जिंदगी भाइयों पे लुटा देती है। जिंदाबाद। आज भाई पढ़ने के बाद अलग होकर बहन को नहीं देखता। सुभान अल्लाह। मांगा करो अल्लाह से बहनें। बहुत अच्छा बहन। जिनके घर में बहनें नहीं है वो घर बड़े सूने लगते हैं। अगर रब ने बहनें दी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना, अगर नहीं है फिर सजदे में गिर के मांगना। अगर फिर जिंदगी में बहन ना मिल सकी तो रब से बेटियां मांग लेना। इसलिए कि जिस घर के अंदर एक भी बेटी होती है ना, उस घर का बाप कभी अकेला नहीं होता है, कभी अकेला नहीं होता है। ये बेटियों का मामला होता है। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, आखिरत का इंतजाम कीजिए। नहीं आपके बच्चे पढ़ने वाले तो फिर पढ़ने वाले बच्चों का ताउन कीजिए, उनके खाने का काम आप कीजिए, उनके रहने सहने का इंतजाम आप कीजिए, उनके लेटने बैठने का इंतजाम कीजिए। खुदा की कसम जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाएंगे ना तो कब्र में इसी कुरान का रिश्ता काम आना है, इसी कुरान का रिश्ता काम आना है। अल्लाह करीम हमारी नस्लों में हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमा दे। हर घर के अंदर बड़ा सही को दे दो, इसको थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है जैसा भी, बहुत अच्छा है। बस मैं मुझसे फरमाइश की है मिंबर वालों ने, हुजूर का शजरा बयान करना है, लेकिन आपको बता दूं शजरा ऐसे बयान नहीं होता है। अगर मैं सांस रोकने लगूं तो फिर इशारा हाथ का करूंगा, जब ऐसे कहूंगा तो आपको क्या कहना है? ऐसे कहोगे तो जो शजरा याद है वो भी भूल जाऊंगा। मैंने भी किसी से नहीं कहा हाथ उठा के टांग उठा के, मैंने नहीं कहा अभी तक, और मैं कभी जोर भी नहीं देता हूं, इसलिए कि मेरा अपना मानना है कि जब बात आशिक के दिल से लगती है ना तो मुंह से सुभान अल्लाह खुद ब खुद निकल जाया करता है। आशिकों को इश्क पढ़ाया नहीं जाता है, खुद आता है। और माल अच्छा हो तो फिर उस पे अलग से कोई डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक। हाँ, माल अच्छा होता तो खुद ब खुद कीमत लग जाया करती है। तो इसलिए मैं कभी भी नहीं कहता कि आप कहो बोलो कूदो, कुछ ना कहो, बस दिल में बात लिख के लेके चले जाओ। अब मैं जो आपसे सुभान अल्लाह कहने को कह रहा हूं इसकी वजह भी सुन लो, साफ बात है अपनी। तो देखो
आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। जी ये है, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बेशक। ठीक है, क्या बोलना जरा बोले। सुभान अल्लाह। ये सामने वाली जो डिस्प्ले है ना, ये अच्छी होनी चाहिए। किसी भी चीज की डिस्प्ले अच्छी होती है तो वो चीज पूरी अच्छी लगती है। और मोबाइल चाहे 10 लाख का हो, डिस्प्ले टूटा हुई हो, क्या होता फिर उसका, समझते हैं ना। भले माल चाइनीज हो, डिस्प्ले ठीक हो तो कोई भी चला लेता है। जी टूटी डिस्प्ले तो बच्चे भी हाथ में नहीं लेते। तो ये जो सामने वाले लोग हैं, जरा अपनी बेदारी का सबूत दें, बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लगना चाहिए। अभी आपको नाते सुननी है। हाँ, सौराब भाई को भी आपने सुनना है इंशाल्लाह। गए वो, चलो अब जो भी है जैसा भी होगा, ये हमारे अकील भाई इसका फैसला करेंगे प्रोग्राम कैसे चलना है। बस आपको बोल देना जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। सारे लोग बोलो जरा उछल के सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अब मैं जरा शुरू कर रहा हूँ, आप जरा ख्याल रखिएगा, बीच में साथ में छोड़ जाइए। लोग चाबी भर के बुड्ढे की तरफ पीछे बैठ जाए। अब तो पूरी करेगा ही, नमाज जनाजा थोड़ी है, जहां चाहूंगा वहीं छोड़ दूंगा। शजरा है, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। आप जरा सारे मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। अल्लाह के बंदो, रात दिन मोबाइलों में देखते रहते हो, फिर मोबाइल निकाल लिया हाथ में। भाई आज तो जरा सामने से सुन लो ना, जलसे वालों ने इतनी मेहनत से बुलाया है, जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक, इकराम, लमक, इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिह, शालिह के बेटे राबिर, राबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारूख, शारूख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीकुल्लाह, इस्माइल सबीकुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे कनाह, कनाह के बेटे नतर, नतर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, जीशान की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, हाँ हाँ वाह जो वाह, आग बुझा देगी वो आग, लगाई है, वो आग, वो आग, लगाई है, बोले जो बरेली वाले, वो आग, लगाई है, वो आग, लगाई है। वो आग लगाई है। और आला हज़रत ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हाँ, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। मौला करीम आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस इदारे को मौला ताला दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जितने भी इस इदारे के मुआविनीन और मुहिब्बीन हैं, अल्लाह सबको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। बिलखुसूस हमारे हाफिज अकील साहब और इनके पूरे स्टाफ को मौला करीम दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और आली जनाब हमारे भाई खलीक साहब और इनके तमाम परिवार को मौला दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाए बारगाह रिसालत पे, आप हज़रात सलातो सलाम पेश करें।